बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर उर्दगान इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है। तुर्की इस वक्त मुआशी लिहाज से मुश्किलात का शिकार है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तैयब उर्दगान बहालत मजबूरी सऊदी अरब पहुंचे हैं और वो खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करके मुआशी मुश्किलात कम करना चाहते हैं, जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में यह दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से अमरीका से दूरी इख्तियार करने की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए तैयब उर्दगान मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और इसकी एक वजह 2023 में मुआहदा लौज़ान का इख्तिताम पजीर होना भी है। हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे की शाम जद्दा में अस्सलाम पैलेस में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की, जिसमें तुर्क सऊदी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बाहमी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और उनके लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि खित्ते में बदलते हुए हालात और तुर्की की गिरती हुई मईशत के पस मंजर में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान जुमेरात को सऊदी अरब पहुंचे थे। उर्दगान के इस दौरे को बहुत खास और गैर मामूली करार दिया जा रहा है। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी अरब के नाकिद सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बाद सदर उर्दगान का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। माहिरीन का ख्याल है कि उर्दगान के 2 रोज़ा दौरे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ तुर्की की मईशत को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी। अंकारा के मवासलाती दफ्तर ने ट्विटर पर कहा है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर उर्दगान के साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। सऊदी अरब की सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात का जायजा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सदर उर्दगान के दफ्तर का कहना है कि उनका यह दौरा सऊदी बादशाह की दावत पर किया गया है, जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए महीनों की तवील कोशिशों के नतीजे की निशानदही करता है, जिसमें 2018 में तुर्की की जानिब से इस्तांबुल में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मुकदमे की समाअत को ख़त्म करना भी शामिल है। हुकाम का कहना है कि सऊदी फंडिंग तुर्की को अपनी इक़्तिसादी परेशानियों को कम करने में मदद दे सकती है, जिसमें अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह भी शामिल है। तुर्की के मुआशी हालात की बेहतरी से सदर उर्दगान को अगले साल इंतखाबात में फ़ायदा हो सकता है। सदर रजब तैयब उर्दगान इससे पहले UAE का भी दौरा कर चुके हैं। इन खलीजी ममालिक का दावा करने के पस मंजर में जहां एक माली मुश्किलात का सामना है, वहीं ये ख्याल भी पेश किया जा रहा है कि जैसा कि सऊदी अरब अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है रूस के मामले पर और तेल के मामले पर, सऊदी अरब और UAE ने जिस तरह से स्टैंड लिया और उस स्टैंड लेने के बाद उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन का टेलीफोन तक रिसीव करने से इनकार कर दिया, उसके बाद ये सूरत हाल बनी हुई है कि गोया के अमेरिका को बाहर निकालकर इस्लामी ममालिक एक बड़ा इसी तरह 2023 का साल भी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और तुर्की के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उस साल के अंदर मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने वाला है, जिसके बाद तुर्की मगरबी ममालिक की अजारादारी से आज़ाद हो जाएगा। तो इस तनाजुर में भी मुसलमान ममालिक के ये दौरे देखे जा रहे हैं कि कहीं अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही। 28 अप्रैल को सऊदी अरब रवानगी से कबल उर्दगान ने अतातुर्क हवाई अड्डे पर मीडिया को बताया था कि उनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में
नए दौर का आगाज होगा। जद्दा रवानगी से कबल सहाफियों से बात करते हुए उर्दुगान का कहना था कि उनका सऊदी अरब का दौरा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और सियासी, अस्करी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हमारी मुश्तरका मर्जी का मजहर है। उनका मजीद कहना था कि सेहत, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, दफाई सनत और मालियात समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग देना बाहमी तौर पर फायदा मंद होगा। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि हम मुश्तरका कोशिशों के साथ अपने ताल्लुकात को इससे आगे ले जाएंगे जहां वो माजी में थे। इसी तरह सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद होने वाली कशीदगी के बरक्स अब मुसालिहती अंदाज में उर्दुगान ने मुसलमानों के मुकद्दस माह रमजान के इख्तिताम को इस दौरे के लिए मौजू वक्त करार देते हुए कहा कि ये बिरादराना ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर करने और मजबूत करने का महीना है। अनकरा को उम्मीद है कि यह दौरा तुर्की की दरामदात के गैर सरकारी सऊदी बाइकाट के मुकम्मल खात्मे का सबब बनेगा, जो 2020 में खशोगी के कत्ल के बाद नाफिज किया गया था। इस बाइकाट की वजह से सऊदी मुमलिकत में तुर्की की बरामदात में 98% कमी हो गई थी। तुर्की के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि सदर उर्दुगान के दौरे के मुतालिक उनका कहना है कि सफर से पहले दोनों जानिब बहुत ही मुस्बत माहौल था और जमीन हमवार है ताकि फिर एक बार तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई मसाइल पर मुत्तहिद होकर काम कर सकें। सदर उर्दुगान ने सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों पर भी तनकीद की और कहा कि वो खलीज में दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। सऊदी अरब इन हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद करता रहा है। नाज़रीन इकराम, ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब तुर्की बहरा असवद के अपने पड़ोसी ममालिक यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के मनफी मुआशी नताइज से दो चार है। तुर्की की मईशत बरसों से बीमार रही है और 2021 के आखिर में उर्दुगान की हिमायत याफ्ता गैर रिवायती मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से तुर्क करेंसी लीरा का बहरान शुरू हुआ, जिसकी वजह से अफरात ज़र की शरह 60% से ज्यादा बढ़ गई। तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब मौजूदा करेंसी स्वाप नेटवर्क में शामिल हो, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है, जिसमें पहले ही चीन, जनूबी कोरिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि तुर्की की कोशिश है कि अबू धाबी के साथ किए गए मुआहदों की तरह सऊदी अरब से भी मुआहदे हो जाएं। उर्दुगान का यह दौरा मिस्र, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत पूरे खित्ते में तुर्की के कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक वसी तर कोशिश का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से एक झगड़ा चला आ रहा है और आज के दौर में दोनों के दरमियान मुस्लिम दुनिया की क़यादत के लिए भी मुकाबला जारी है। इख्वानुल मुस्लिमून और दीगर इस्लाम पसंद गिरोहों की हिमायत करने पर उर्दुगान के सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में शदीद कशीदगी रही है। 2014 में उर्दुगान तुर्की के सदर मुंतखब हुए और 2015 में शाह सलमान सऊदी अरब के तख्त पर बैठे। इसके बाद दोनों ममालिक में स्ट्रेटजिक ताउन कौंसिल तश्कील दी गई, लेकिन 2017 के खलीजी बहरान के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने कतर से ताल्लुकात तोड़ लिए और उस पर कई पाबंदियां आयद कर दी। लेकिन उर्दुगान ने दरामदात पर इन्हिसार करने वाले मुल्क कतर की तन्हाई को गैर इंसानी और इस्लामी अक़दार के खिलाफ करार दिया। इस वाक़े के बाद तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। तुर्की हमेशा खलीजी ममालिक के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल रहा है, लेकिन 2020 से तुर्की खलीजी ममालिक के हवाले से यू टर्न ले रहा है और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम के तहत उर्दुगान मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इख्तलाफात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर उर्दुगान ने गुज़श्ता साल मई में सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज से फोन पर बात की थी, जिसके बाद वजीर खारजा मौलूद गुज़श्ता साल मई में 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए थे।